अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए मौजू के साथ पेश होने जा रही हूँ और आज का जो हमारा मौजू है उसका उन्वान है अनपढ़ की मदद। अनपढ़ से तो हर कोई वाकिफ़ होगा। अनपढ़ ऐसे शख्स को कहते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनको हम अनपढ़ कहते हैं। और जो ज़िंदगी में अनपढ़ रह जाते हैं उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो लोग अनपढ़ रह जाते हैं वो अपना हिसाब किताब नहीं लिख सकते, वो किसी को ख़त नहीं लिख सकते, किसी का ख़त पढ़ नहीं सकते, कोई किताब नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात दरपेश आती है। आदमी चाहे अमीर हो या गरीब, उसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अमीर लोग तो हर हाल में अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन गरीब लोगों को भी मेहनत मजदूरी करके एक वक्त की रोटी पर गुजारा करके अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ताकि उनके बच्चे जो है वो ज़िंदगी में कामयाब रहे, उन्हें कोई मुश्किलात पेश ना आए। हमारे वालिदैन हमारा खर्चा बर्दाश्त करते हैं, हमको स्कूल भेजते हैं और हम रोज़ स्कूल जाते हैं। वहाँ हम पढ़ना लिखना सीखते हैं और हमारा शुमार जो है पढ़े लिखे लोगों में होता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्कूल जाने के बावजूद भी अनपढ़ रह जाते हैं। वो इसलिए अनपढ़ रह जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी नहीं देते, वो मेहनत नहीं करते हैं। हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि अगर हमारे वालिदैन हमें स्कूल भेजते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है हम स्कूल जाके वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ताकि हमारा शुमार जो है वो पढ़े लिखे लोगों में हो जाए। हमारे समाज में अभी बहुत से अनपढ़ लोग हैं। जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास इर्द गिर्द हम देख सकते हैं हमारे समाज में बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। जो अनपढ़ लोग हैं हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? हम उनकी मदद बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर कोई अनपढ़ है तो उसको ख़त लिखना है, उसको किसी को ख़त भेजना है, तो उसे ख़त लिख कर देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम ऐसे लोगों को रोज़ अखबार की खबरें पढ़कर सुना सकते हैं, ताकि वो दुनिया की जानकारी हासिल कर सके घर बैठे। जिस तरह से हम अखबार की खबरें पढ़कर घर बैठे हमें दुनिया भर की खबरों से वाक़फ़ियत होती है, इसी तरह हमारा फ़र्ज़ है कि हम अनपढ़ लोगों को रोज़ अखबार की खबरें पढ़कर सुनाएं। कभी कभी उनको कोई रिसाला या किताब या मज़मून भी पढ़कर सुना सकते हैं। रिसाला कहते हैं ऐसा अखबार जो 7 दिन या 1 माह के बाद छपता है, जो 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद छपता है। कभी कभी हम उनको वो भी सुना सकते हैं, या कभी कोई आर्टिकल कोई किताब उनको पढ़कर सुना सकते हैं। इस तरह उन्हें खुशी होगी और ये पढ़ने की अहमियत जान सकेंगे। जब हम उनके लिए ऐसा करेंगे तो वो भी खुशी महसूस करेंगे और वो पढ़ने लिखने की अहमियत को इम्पोर्टेंस को जान सकेंगे। फिर अपने बच्चों को और पोतों को उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे। जब वो पढ़ने लिखने की अहमियत को समझेंगे तभी वो अपने घर में छोटे बच्चों, बेटे, उनके बच्चों, पोते पोतियों की पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे। अगर आपके इलाके में हुकूमत की तरफ से कहीं भी तालीमी मरकज़ कायम है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम वहाँ पे अनपढ़ जवानों, बूढ़ों, औरतों, मर्दों को हम वहाँ ले जा सकते हैं, ताकि वो वहाँ पे पढ़ाई हासिल कर सकें। वरना हम ऐसा वरना खुद ही अपने घरों में अनपढ़ों को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको भी बड़ी दिलचस्पी से, मेहनत से और लगन से लिखना पढ़ना सीखना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहो और आगे चलकर आपको कभी भी किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शुक्रिया।